प्रिय बच्चों, प्राथमिक विद्यालय रोशनाबाद की पर्यावरण शिक्षिका जमुरत बेगम आपका इस विद्यालय के बॉटनिकल गार्डन में स्वागत करती है। आज हम बात करेंगे जल में उगने वाली वनस्पतियों की। जल में उगने वाली वनस्पतियाँ, जब हम बात करते हैं इनकी, तो हम देखते हैं कि वनस्पतियाँ सिर्फ थल पर ही नहीं उगती, अपितु ये जल के अंदर भी उपजती हैं। समुद्र, नदियों और तालाबों में कई प्रकार की वनस्पतियाँ उपजती हैं, जैसे कमल, कुमुदनी और सिंघाड़ा। जलीय पौधे खारे पानी और मीठे पानी दोनों में पाए जाते हैं। जलीय वनस्पतियाँ जल में या फिर ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ भूमि गीली रहती है या जल का जमाव भी रहता हो। कुछ पौधे जल के भीतर उगते हैं, जैसे हाइड्रा। कुछ फूले हुए तनों और डंठलों वाले पौधे पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, जैसे जलकुंभी। विश्व की सबसे बड़ी जलीय वनस्पति अमेजन वाटर लिली है तथा सबसे छोटी डकवीड है। अब हम चलते हैं कुछ वनस्पतियों की ओर जो जल में उगती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जिसे जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है वो है हमारा कमल। कमल वनस्पति जगत का एक पौधा है जिसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। कमल के कुछ पर्यायवाची भी हैं जो इस प्रकार हैं: पंकज, अंबुज, नीरज, बारिज, अरविंद, नलिन, पुंडरीक आदि। फारसी भाषा में इसे नीलोफर कहते हैं तथा अंग्रेजी में इंडियन लोटस कहते हैं। कमल के फूल का उपयोग पूजा में किया जाता है। इसके बीज को भूनकर मखाना तथा इसकी जड़ की सब्जी बनाई जाती है। इसके साथ ही हमारे आसपास के परिवेश में एक और जलीय पेड़ देखा जाता है जिसका नाम है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा पानी में पसरने वाली एक लता है जिसमें तिकोने आकार का फल होता है। इसके सिर पर सींगों की तरह कांटे लगे होते हैं। इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। ये फल के रूप में भी तथा इसके गूदे को सुखाकर प्रयोग किया जाता है। व्रत तथा उपवास में तथा अबीर बनाने में इसका आटा प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बात की थी कमल के उपयोग की। कमल के उपयोग में उसका बीज और जड़ दोनों ही काम आते हैं। कमल का बीज काले रंग का गोल गोल आकार में होता है और इसको भूनकर मखाना, जो हमारे यहाँ मेवा में इस्तेमाल किया जाता है, वो तैयार किया जाता है। इसी के साथ साथ इसकी जो जड़ होती है उसे हमारे यहाँ कमल ककड़ी के रूप में सब्जी बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा फल था सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा है। इस सिंघाड़े को हम ऐसे ही फल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ हम इसके आटे को व्रत और उपवास में प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही इसके आटे से अबीर भी बनाया जाता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद फिर अगली बार मिलेंगे, फिर कुछ नए परिवेशीय पौधों के साथ। धन्यवाद।